है गाइस, गुड इवनिंग। सो ये हमारे पर्सनल फाइनेंस के आई गेस एपिसोड 5 है और इसमें से हम बात करने वाले हैं लोन्स के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, अब बात सिर्फ यस या नो का नहीं है कि लाइक मैं लोन लूंगा या मैं लोन नहीं लूंगा। ठीक है, इट्स नॉट अ सिंपल यस और नो का आंसर। देयर आर लाइक मल्टीपल कैवियट्स इन इट। ठीक है, देयर आर मेनी सच ग्रे एरियाज जो हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझते हैं। ठीक है, कि कैसे से फॉर एग्जाम्पल एक लौंडा लेट से फॉर एग्जाम्पल जो 20s के हो वर्सेस से फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जो लेट से 60s या 70s के हो, उन दोनों के लिए क्या लोन लेना चाहिए का आंसर एकदम ही डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं वो बंदे का जिनको जिनको से फॉर एग्जांपल उनका पहला जॉब लगा। ठीक है, वो 20s का है। मैं अपना ही बात करता हूँ। ठीक है, दिस वाज द ईयर 2012 का बात कर रहा हूँ, 2012 का बात कर रहा हूँ। और जब मेरे को टीसीएस में जॉब लगा था, तो जिस दिन मेरा टीसीएस में ओरिएंटेशन चल रहा था, ओरिएंटेशन इज लाइक द फर्स्ट डे ऑन द जॉब, जब वो आपको सिखाएगा कि लाइक क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाटा ग्रुप का हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहा था। तो उसी दिन क्या हुआ था, देयर आई रिमेंबर, हम लोग एक ऑडिटोरियम में बैठे थे और वहाँ स्टेज में खड़ा हो गया सारे ये बैंक वाले लोग। ठीक है, और हम लोग एक एक करके गए और सबको हाथ में एक क्रेडिट कार्ड पकड़वा दिया। ठीक है, तो मैं बहुत खुश था, मुझे उस दिन का एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला। मैं भूल गया कार्ड का स्पेसिफिकेशन क्या है, लेकिन मुझे अभी भी याद है वो कार्ड का कुछ 35-40 हज़ार रुपए तक का एक लिमिट था। ठीक है, और ऑफ कोर्स उस टाइम पे कौन सा फाइनेंशियल लिटरेसी, क्या नॉलेज, क्या कुछ, हाथ में एक क्रेडिट कार्ड आ गया। मतलब एक तो सैलरी मिल रहा है 25-30 हज़ार के आसपास, और एक क्रेडिट कार्ड जिससे मैं और 40 हज़ार का खर्चा कर सकता हूँ, वो भी मेरे को मिल गया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं घर में आके लोगों को बताया, करेक्ट। इवन मेरे आसपास के लोगों ने ये भी बोला कि देखो, सिंस तुम्हें सैलरी मिलने लग गया तो तुम्हारे पास और क्रेडिट आएगा, तुम लाइफ में तरक्की करोगे एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ऐसे तो मैंने चालू किया। अब मैं बता रहा हूँ कि अगले 1-1.5 साल मैंने क्या किया, वो कार्ड को इतने बार यूज किया। ठीक है, ताकि फिर आई थिंक बैंक वालों ने मेरा कार्ड को अपग्रेड भी कर दिया। फिर मेरा वो लिमिट था वो बढ़ के आई थिंक 75,000 के आसपास हो गया। द पॉइंट इज, मैं कहाँ कहाँ पे खर्चा करता हूँ, मतलब किया मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं पे भी जाता था, लेट से कोई पब में गया, कोई रेस्टोरेंट में जाता था दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, 2,000 का 3,000 का बिल में यूज स्वाइप करने लग गया था। तो मेरा वो हैबिट बन गया था। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का वो हैबिट बन गया। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद ऑफ कोर्स मैं तो बिल पे ही करता था ना। जब मेरा सैलरी आता था उससे मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल्स देने में ही लग जाता था बहुत सारा। ठीक है, कभी कभार मिनिमम पे करता था, कभी कभार थोड़ा ज्यादा पे कर देता था। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज मुझे हर महीने का वही खर्चा करो क्रेडिट कार्ड में, और उसके बाद जो भी बिल आता था मैं देता था। ठीक है, ऑफ कोर्स वो जो इंटरेस्ट पेमेंट एंड ऑल, उतना कैलकुलेशन भी दिमाग में नहीं करता था, स्टेटमेंट दिखता था, पे कर देता था। फिर उसके बाद 2 साल 2.5 साल टीसीएस में काम करने के बाद, जब मुझे मन नहीं लगता था कि लाइक क्या काम करवा रहा है ये सब टेस्टिंग वेस्टिंग का, तो वही है कि सब लोगों ने मुझे वही बताया कि लाइक एमबीए कर लो। ठीक है, एमबीए कर लो, बिकॉज एमबीए करने के बाद तुमको अच्छा पैकेज वगैरह मिलेगा। अब मेरा मेंटालिटी तब ऐसा चलता था कि लाइक मुझे लगता था, क्योंकि तब 30-35 हज़ार रुपए का जो तनख्वाह मिलता था, मुझे लगता था अगर मेरा तनख्वाह लेट से 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने का हो जाए तो शायद मैं ये काम को बहुत आसानी से कर लूंगा। ठीक है, मैं उस टाइम पे उतना मेरे को मैच्योरिटी नहीं था कि मेरा टाइम वॉज मोर इंपॉर्टेंट टू मी, या फिर से जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम क्या है, राइट, वो काम को ठीक करना है, वो मेरा मैच्योरिटी लेवल पे नहीं था। तो मैं चला एमबीए करने। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पिछले 2.5-3 सालों में जब तक मैं टीसीएस में था, 2012 और 15 के बीच का टाइम का बात कर रहा हूँ, तो जब भी मैं टीसीएस में हुआ करता था, वही क्रेडिट कार्ड का खर्चा, ओला का खर्चा, उबेर का खर्चा, घर में खर्चा करो, ये करो, वो करो, बाहर जाओ, पार्टी करो। तो बेसिकली मेरा कोई सेविंग्स नहीं था। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा एमबीए में सिम्बायोसिस में हो गया, ठीक है, तो मेरे कॉलेज का फीस था कुछ 13 लाख रुपए के आसपास। अब 13 लाख रुपए कहाँ से आएगा? 13 लाख रुपए में मुझे उसका एक मेजॉरिटी पार्ट मुझे लेना पड़ा एजुकेशन लोन, करेक्ट। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गया, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो ऑफ कोर्स देखा कि बंदा टीसीएस में काम करने वाला है, सिम्बायोसिस में इसका हो गया, स्नैप में मेरा कुछ 98 परसेंटाइल के आसपास था, तो चलो इसका रिजल्ट भी अच्छा है, अब वो जाएगा तो उसको एजुकेशन लोन दे दो। तो मेरा लोन सैंक्शन हो गया और मैं एमबीए करने चला गया। अब यहाँ से चालू होता है प्रॉब्लम, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने एमबीए करने गया था, मैं एमबीए करने गया था ये सोचने के लिए कि चलो, क्योंकि मैं क्यों गया था, मैं इसीलिए गया था ताकि मेरे को तनख्वाह ज़्यादा मिले
और उस टाइम पे जब तक मेरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तब तक मुझे स्टॉक मार्केट से एक प्यार हो भी गया था। तो आई वॉज मोर और लाइक इन द मेंटालिटी के लाइक मार्केट में तो घुसना ही है, और तब वो मेंटालिटी था कि लाइक चलो अगर 20 स्कूल में जाओ और ये सब तब तक ऑलरेडी, और उसके साथ तो CFA लेवल 1 का भी मैं एग्जाम का फॉर्म फिलअप भी वगैरह मैं करने लग गया था, ठीक है। तो पैसा कुछ था ही नहीं, ठीक है, पैसा कुछ था ही नहीं। और ये मैं बात कर रहा हूँ व्हेन आई एम इन माई से कितना था तब मेरा एज, MBA के टाइम में मेरा एज था 27-28 के आसपास जब मेरा फर्स्ट ईयर था। सो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक 25 था जब मेरा फर्स्ट ईयर MBA था। आई वॉज इन 25 to 27, ठीक है, जब मेरा वो MBA का पीरियड था, वो था मेरा एज। तो पॉइंट ये था, उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि लाइक यार ये MBA का सिलेबस में जो पढ़ा रहा है उसका मार्केट के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो जब तक मुझे समझ में आया तब तक तो इट वॉज टू लेट ना, बिकॉज मेरे पीछे इतना बड़ा एक एडुकेशन लोन का एक पूरा टोकरा लेके कोई बैठा है कि लाइक भाई तू MBA खत्म कर, और 2 साल भी तो मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया ना, वो भी एक्रूड होके आएगा। तो एकदम एक गंदा अमाउंट आने लग गया था, ठीक है। गंदा अमाउंट इन द सेंस मतलब आपको पता ही है राइट, कि अगर आपका एक EMI देते हो तो कितना जाता है आपका, राइट। तो तब तक जब तक मैं कॉलेज से निकल के जब तक मैं डेलॉयट में गया, आई वॉज एक्चुअली लकी, आई गॉट इनटू डेलॉयट। इट वॉज द फर्स्ट कंपनी दैट केम टू माई कैंपस एंड आई गॉट थ्रू, ठीक है। सो इसीलिए क्या था, वो पैकेज अच्छा था। तो तब तक मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं अपने एजुकेशन लोन को ना चुकाऊं, मेरे करियर में तो कुछ नहीं होने वाला है। सो ये बनता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सोचो यहाँ पे मेरे जैसा बहुत लोग हैं जो से फॉर एग्जांपल 20s में बहुत कुछ करने का कोशिश करेगा ना, बिकॉज व्हेन यू आर इन योर 20s तुम्हारा तुम देखोगे तुम्हारा डिजीजेस नहीं है, तुम्हारा बॉडी चलता है, तुम्हारा दिमाग चलता है, तुम तंदुरुस्त हो, ठीक है। मतलब तुम यहाँ पे तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सोच सकते हो। लेकिन सिंस मेरा वो एजुकेशन लोन मेरे पीछे एकदम मतलब रॉड लेके खड़ा था, क्रेडिट कार्ड भी खड़ा था, एक पर्सनल लोन भी मैंने ले लिया था, तो ये सब चीजों की वजह से क्या हुआ, मुझे वो डेलॉयट ज्वाइन करना ही पड़ा, ठीक है। तो यहां से आता है जो सबसे बड़ा लर्निंग, ठीक है। सबसे बड़ा लर्निंग यही है, लॉजिकली सोचो, अगर आप अर्ली 20s में हो, लेट्स से 18, 20, 22 में हो, मतलब उछल कूद करके मेरे जैसा वो मिस्टेक मत करो। मेरे जैसा मिस्टेक का मतलब यही है कि लाइक से फॉर एग्जांपल सिस्टम में घुस जाओ उसका नाम देख के फॉर अ डिग्री, और उसके लिए कुछ भी तुम लोन बर्डन में चले जाओ, ठीक है। क्या होता है ना, उससे बहुत सारे लोग निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इस बीच में उसका 20s चला जाता है, 30s भी चला जाता है लोगों का। द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक सोचो, लर्निंग लाइफ में तब आता है जब तुम किसी चीज में फेल करते हो। मतलब तुम्हारा जो पहला बिजनेस वेंचर होगा ना, पकड़ लो कि वो फेल होगा। तुम्हारा जो पहले लड़की को जो तुम अप्रोच करोगी वो तुम्हें मनाही कर देगी। तो द पॉइंट इज, जितना तुम लोन लेके रखोगे उतना तुम नया चीजें करोगे ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें कोई भी जॉब देगा, कुछ भी करेगा, तुम्हारा दिमाग को तुम घर पे रख के ऑफिस में जाके सिर्फ उंगली से तुम काम करोगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ विच इज योर 20s वो पूरा चला जाएगा, जो मेरा गया एक्चुअली। बिकॉज जब तक मैं डेलॉयट में गया मेरे को एक चीज समझ में आ गया था, ठीक है, कि जो भी तुम कर लो, ये CFA कर लो, ये कर लो, वो कर लो, CA बन जाओ, कुछ भी करो, अल्टीमेटली मेरे को गुलामी से नफरती, मतलब एकदम नफरत था, ठीक है। मेरे को किसी के अंडर में वो काम करना और उसका सुनने के बाद मेरे जिंदगी में कोई खुशी नहीं मिलने वाली थी। और भगवान ने मेरे को वही किया, भगवान ने मेरे को एक हाई पैकेज वाला जॉब दिया। और फिर मुझे समझ में आया कि पैसा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि मेरा कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं, मैटर करता है कि नहीं मेरा कोई शौहरत, मतलब मेरा कोई नाम हो रहा है कि नहीं, मतलब मेरा ना कोई ऑडियंस बेस है, ठीक है, ना मुझे कोई जानता है ऑफिस के वो 5 लोगों के बाहर, मेरे टीम के बाहर, ठीक है। मैं सिर्फ 3 एजेंट्स के लिए काम कर रहा था जब मैं डेलॉयट में था। पहला एजेंट कौन था, ऑफ कोर्स डेलॉयट। मैं डेलॉयट के लिए काम कर रहा हूँ, उनके क्लाइंट्स को पैसे बनाने के लिए मैं डेली दिन रात फोन्स ले रहा हूँ, मीटिंग शेड्यूल कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, 15-15 घंटे दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तो मेरा एजेंट था डेलॉयट। दूसरा एजेंट कौन है, दूसरा एजेंट है ऑफ कोर्स हमारा बैंक। तो बैंक के लिए मैं काम कर रहा था, क्यों, बिकॉज मेरा एजुकेशन लोन है और क्रेडिट कार्ड लोन्स पड़ा था। तो ये हो गया तो दूसरा वाला एजेंट। और तीसरा वाला एजेंट कौन था, जहां पे जिस मकान में मैं रेंट पे करता था, तो मकान मालिक के लिए भी मैं काम कर रहा था। तब मुझे जाके समझ में आया इन 2016-17 में कि भाई इन तीनों के लिए जब मैं काम कर रहा हूं उसके बाद मेरे लिए घंटा कुछ बचता है। और सोचो आज मैं जब किसी को बताता हूं ना अपने पैसे अपने पास रखो, बिकॉज इन तीनों के लिए काम करने के बाद राइट आपके पास जो बचता है वो भी आप किसी फंड मैनेजर को दे रहे हो, तो फिर इसका क्या मतलब, आपके पास कुछ नहीं है।
और अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, ये कभी होगा ही नहीं गोइंग फॉरवर्ड कि आपके जिंदगी में सारे मतलब खुशी पैसा यू आ जाएगा, कोई नहीं देगा। बिकॉज आज ही आप आपके जिंदगी में सारे अपने खुशी का डोर किसी और के हाथ में डाल के रखे हो। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने डेलॉयट में अगले 2.5 साल काम किया सर झुका के, सिर्फ अपना एजुकेशन लोन चुकाने के लिए। ठीक है, द पॉइंट दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक, जब तक मैं अपने डेलॉयट में एजुकेशन लोन नहीं चुका पाया था, मैं तब तक जॉब नहीं छोड़ पा रहा था। तो जिस दिन सोचो ना, अगर मैं बिना लोन देके अगर लेट से मैं घर आ जाता तो मेरा क्या होता, मैं बैंक मतलब मेरे को बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देता, पता नहीं क्या होता, मेरे पीछे लोग लगा देते, गुंडा लगा देते, है ना। तो पॉइंट क्या था कि मुझे और भी मतलब से और 30, 32, 34 मंथ्स मुझे और वेस्ट करना पड़ा इन अ कॉर्पोरेट, जो काम मुझे अच्छा नहीं लगता है, एट अ टाइम जब मैं से फॉर एग्जांपल जब मेरा दिमाग चल रहा था। अब देखोगे ना, बहुत लोग आज दारू क्यों पीते हैं, बहुत लोग आज पॉर्न क्यों देखते हैं, बहुत लोग ये इंस्टा में ये डूम स्क्रोलिंग क्यों करते रहते हैं, बिकॉज उनको भी दिमाग के अंदर से एक चीज पता है कि सब कुछ तो खत्म है ना। तो फिर वो छोटे छोटे जो भी एंटरटेनमेंट हमें लाइफ में मिलता है, हम वो मतलब वो ग्रैब करने का कोशिश करते हैं, है ना। इसलिए आप देखोगे इतना लोग स्मोक अप करते हैं, वीड लेते हैं, ऑल द थिंग्स दैट यू शुडंट बी डूइंग पीपल डू। बिकॉज क्या है, बिकॉज उनको एक चीज पता है कि जो रट में मतलब जो कचरा में वो पड़ गया है, वो पड़ा है इसीलिए बिकॉज इनका बहुत सारे अभी एक्सपेंसेस है ना। फिर उसके बाद तो आपका घर चलाने का एक्सपेंसेस है, मतलब अपने बुरे माँ बाप को देखने का एक्सपेंस है, अगर आपका भाई बहन है उनका शादी करवाना है तो और एक हेडेक है वहां पे। चलो मेरा वो वाला एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज आई वॉज दी ओनली चाइल्ड। द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक, मेरे लाइफस्टाइल में जब तक मैं ये सब लोन मुक्त होके जब मैं कलकत्ता वापस आया और मैंने अपना एक दुकान खोला था, तब तक मेरा एज हो गया था 30। ठीक है, 30। दिस वाज व्हेन, दिस वाज 2018 का टाइम का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 17, 18 एंड का 19 का पकड़ लो आप। ठीक है, तो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक दैट माई होल ऑफ 20s, ठीक है, आप मुझे ये बोल सकते हो कि लाइक अरे तूने तो 2 डिग्री बनाया, लेकिन ठीक है डिग्री बनाना इज ओके, लेकिन द पॉइंट इज के लाइक मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं मिला। एंड दूसरा पॉइंट ये है, मुझे एजुकेशन लोन चुका के एट द एज ऑफ 30 आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो ये बनता है सबसे बड़ा लेसन। तो सोचो आज अगर आप एक 20s के हो, ठीक है, आप 20 हो या 22 के हो एंड ऑल दैट, ठीक है, डोंट गो फॉर दैट होम लोन इमीडिएटली। जब आपको जॉब लगता है, मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि लाइक होम लोन ले लो। होम लोन से क्या होता है, एक तो आपका ज्योग्राफी फिक्स्ड हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह, ठीक है, दूसरे जगह में क्या है फ्लेक्सिबिलिटी चला जाता है, तीसरा चीज क्या है, आपका होम लोन का ईएमआई जो है आपको पता है वो देना ही पड़ेगा। तो अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंस आपको आना ही मतलब आ ही रहा है, ठीक है, मतलब वो आपको देना ही पड़ेगा, तो मतलब क्या आप उस जॉब को छोड़ के या फिर कोई और जॉब में आप जा नहीं पाओगे, है ना, यू आर कॉन्स्ट्रिक्टेड। और जितना आप अपने दोनों हाथों को बंधे रहोगे ना, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होम लोन नहीं लेना है, मैं उसमें बाद में आऊंगा कि होम लोन कब ले सकते हो, लेकिन व्हेन यू आर इन योर 20s यू नीड टू बी फ्री एज मच एज पॉसिबल। मतलब रेंटेड प्रॉपर्टी में रहो, सिंपल सी पॉइंट है। आज अगर टाइम मशीन में मैं वापस जाता एंड इफ आई हैड मेट माई 22-year-old मी, आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ कि भाई तू कोई पीजी में रह ले, तू कोई मेस में रह ले, या तू कोई 1 BHK में एक भाड़े में रह ले। क्यों मैं बता रहा हूँ, सोचो मैं एक धंधा करता, सोचो उस टाइम पे मैं कंटेंट क्रिएशन अगर मैं चालू करता, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ता, फिर उसके बाद मैं वीडियोस बनाता, पोस्ट करता, ऑडियंस बेस बिल्ड करता, अपना वेबसाइट निकालता, कोर्सेज निकालता, इन सब में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो ये जो बीच वाला पीरियड है, इसमें मुझे थोड़ा फ्रूगली जीना पड़ेगा। ये बीच वाले टाइम में ये भी होगा कि शायद मैं क्लाइंट्स के पास जा रहा हूँ, कोई क्लाइंट मुझे उतना मिल नहीं रहा है, तो अगर मैं रेंटेड प्रॉपर्टी में रहूँ, आई कैन ऑलवेज एडजस्ट माई लाइफस्टाइल। मतलब अगर मेरा धंधा अच्छा हो रहा है देन आई कैन ऑलवेज अप रेंट, राइट, एक बेटर लोकेशन में बेटर प्रॉपर्टी में चला जाओ। और अगर दूसरे जगह में, ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला, लर्निंग आता है फेलियर से, ठीक है, और 20s में अगर आप फेलियर से भाग रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप कभी सीखोगे ही नहीं कुछ लाइफ में। और फेलियर से आप तभी भागोगे ना जब लेट से आपका एक होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आपके 20s में आपको लोगों ने डाल दिया। सोसाइटी का तो काम ही है कि 20s में ही लोगों को काबू कर ले ताकि उनका दिमाग ना चले, राइट। आप देखोगे जो भी आपका ये जो भी मूवीज होता है, सीरीज होता है, उसमें भी आप देखोगे मेन कैरेक्टर्स लोन में डूबा पड़ा है, राइट। जो गाने सुनते हो उसमें भी लड़के लोग रो रहा है। द पॉइंट इज वीकनेस आता है बहुत सारे जगह से, ठीक है। तो अगर आप 20s के हो, ठीक है, यू शुड गो एंड टेल द पीपल अराउंड यू लाइक नाउ इट्स टाइम टू फेल, ठीक है। इट इज नॉट द टाइम जब से फॉर एग्जाम्पल आई वुड बी गेटिंग इन टू डेड बर्डन। अब आपको ये लग रहा होगा, बोलेगा कि लाइक न्यू
वो तो घर आपका बन रहा है, एसेट बनेगा 25 साल बाद। अरे काहे का एसेट? आप 25 सालों में ना जब आप होम लोन दे रहे हो, उसमें से लेट से आप एक दो ईएमआई मिस करोगे ना, आपको लात मार के घर से निकाल देगा। द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू इज वेरी सिंपल हियर। वो आप बैंक के लिए ही काम कर रहे हो व्हेन यू टेक अ होम लोन, ठीक है। और यहाँ पे ऑफकोर्स आप बोल सकते हो कि मकान मालिक के लिए मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मकान मालिक के साथ लेट से 19-20 का लड़ाई हुआ और आप एक 20s के बच्चे हो यार, आपके पास कितना ही मतलब कपड़े और ये सब चीजें होगा, बोरिया बिस्तर लो कहीं और चले जाओ, करेक्ट। तो मेरा पॉइंट है कि लाइक एक माइंडसेट लाओ कि अगर आपको लेट से फॉर एग्जांपल लाइफ में कुछ बनना है, तो आपको 20s के टाइम ना, आपको 20s के टाइम में डेट फ्री रहना है, ठीक है। स्पेशली होम लोन के चक्कर में नहीं जाना है। और जो आपको बता रहे हैं ना कि 30 साल बाद तुम्हारा एसेट होगा, उसके लिए आज से तुम पैसा डाल रहे हो, होम इक्विटी डाल दो थोड़ा, बाकी बैंक डाल रहे हैं, बकवास है। बिकॉज उससे क्या होता है ना कि लाइक, उससे यही होता है कि लाइक आप एक जगह में हमेशा अटक गए हो। मतलब कल अगर लेट से फॉर एग्जांपल आपको अगर अपना जॉब अच्छा भी नहीं लग रहा है, कोई लेट से आपका दोस्त एक स्टार्टअप कर रहा है, वो लेट से आपको पार्टनरशिप भी ऑफर किया, लेकिन होता है ना कोई स्टार्टअप में कि इनिशियल डेज में कोई सर्टेनिटी नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन आप तो वो बेट लगा ही नहीं पाओगे। बिकॉज आपका तो एक होम लोन चल रहा है, 2-3 क्रेडिट कार्ड पड़ा है, पर्सनल लोन पड़ा है, फिर लोग तो मैं देख रहा हूँ कि लोन लेके शादी भी कर रहे हैं। मतलब जिन लोगों को सलाह तुमको पसंद भी नहीं है, उनको दिखाने के लिए उनको बुला रहे हो, उनको खिला रहे हो और अपने मोहल्ले को जगा के तुम बता रहे हो पर्सनल लोन लेके कि देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। मैं ऑफ कोर्स किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो हु हैज लिटरली लाइक उनका कोई नेटवर्थ ही नहीं है, लेकिन पर्सनल लोन लेके शादी किया। इसलिए आज भी रैट रेस में फंसा है, एट द एज ऑफ 35 लैपटॉप के पीछे 20 घंटे काम किए जा रहे हैं। डू यू वांट योर लाइफ टू बी लाइक दैट? बिकॉज ये 20s एंड 30s में ही आपको तो जीना है, करेक्ट। आपको जल्दी सिस्टम से निकलना है अपना फाइनेंशियल फ्रीडम लेके। और फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसे नहीं आता है कि जो आपको बता रहे कि रिटायरमेंट का प्लानिंग, वो तो टोटली फ्रॉड है, एब्सोल्यूट फ्रॉड है। मतलब आइदर वो डेल्यूटेड है, उस साले को खुद पैसा बनाना नहीं आता है, या फिर वो चाहता है कि आप सिस्टम का ऐसे एक गीदर बन के ही रह जाओ। सो कमिंग बैक टू दैट होल थिंग, ठीक है, कि अगर आप 20s में हो, ठीक है, 20s में आपको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन मूव अराउंड सिटीज। कल आपको कोई यहां से वहां बुलाए ताकि आप शिफ्ट कर सकते हो, करेक्ट। आप हॉस्टल में जाके रहो, आप पीजी में जाके रहो, मेस में जाके रहो, अंडा खा के रहो, क्योंकि आपका एक सपना है, करेक्ट। अब मैं उनके लिए बात ही नहीं कर रहा हूं जो लाइफ में बिना पर्पस का जीता है, उनके लिए शायद ये वीडियो है भी नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ इच्छा है तो आपको 20s में आप देखोगे आपके जो मीडियोकर फ्रेंड्स है ना, वो सब होम लोन लेके एक अच्छे घर में चला गया, उसमें गृह प्रवेश कर रहा है, ठीक है। वो देख के आपको तरपाना नहीं है, अंडरस्टैंड दिस। किसी ने 50 लाख रुपए दे के एक डिग्री भी खरीद लिया, लेकिन उसका जो ईएमआई भरते भरते उसका 50 साल निकल जाएगा। वो डिग्री देख के जब वो लिंक्डइन में डालेगा कि आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज, वो देख के आपको तरपाना नहीं है, क्योंकि सिस्टम में मेजॉरिटी लोग जो कर रहे हैं, अगर आप वो करोगे तो आपको वैसा ही मिलेगा जैसे मेजॉरिटी लोगों का लाइफस्टाइल है। अब वो तो आपको पता ही है, करेक्ट। ना किसी के पास वेल्थ है, ना किसी के पास हेल्थ है, ना कोई हैप्पी है, ना कोई एक्साइटेड है, ना कोई चीज पे, मतलब किसी के पास जाके मैं बोलता हूँ कि भाई तू काम क्या करता है, एक वर्ड में बोल के छोड़ देता है। मतलब दे हेट देयर जॉब्स, ठीक है। इफ यू हेट व्हाट यू डू थ्रू आउट द वीक, ठीक है, और उसके बाद आप पता नहीं कौन सा ईएमआई भर के कौन सा होम लोन पे एसेट बना रहे हो, कौन सा फंड में पैसा डाल के आप स्टॉक्स में पैसा डाल रहे हो, आपका तो प्रेजेंट ही मिजरेबल है एंड यू आर लीडिंग एन एब्सोल्यूट पर्पसलेस लेड लाइफ, राइट। तो हमें तो पर्पस चाहिए लाइफ में, तो ये वीडियो उनके लिए और भी इंपॉर्टेंट है जिनको पर्पस चाहिए। अब पर्पस का मतलब क्या है? लेट्स से अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, आप ऑफ कोर्स कंटेंट क्रिएटर क्यों बननी है? बिकॉज दिस इज द ओनली वे वेयर अ पर्सन दैट हु कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड कैन बी नोन टू एवरीबॉडी अक्रॉस द प्लैनेट, करेक्ट। सब आपको जानेगा, राइट। और पैसा उन्हीं को मिलता है जिनको सब जानते हैं। जिनको कोई नहीं जानता है ना, उनका ना कोई पैसा है, ना कोई टाइम है और ना कोई फ्रीडम है। सिंपल सी पॉइंट है। सो 20s में आपका मेन काम क्या है? अपना एम्पायर को बिल्ड करना। और जब आप एम्पायर को बिल्ड कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे अगर आपका ये लोन्स वगैरह चलता रहेगा, सोसाइटी के मिडिल क्लास लोग तो आपको वही सब बोलेगा, घर ले ले, एसेट बनेगा, गाड़ी ले ले बिकॉज ये होगा, शादी करने के लिए खर्चा कर बिकॉज इसका नाना को दिखाना है, उसके दोस्त का मम्मी ने ये आके बोला तुम्हारे मम्मी को कि लाइक मेरे बेटे के शादी में 50 लाख खर्चा हुआ तो तुम्हारे बेटे के शादी में भी उतना होनी चाहिए। ये सब चीजों के साथ थोड़ा लड़ाई कर लो, वरना क्या होगा ना, तुम 30s एंड 40s में चले जाओगे और तुम्हारा कोई नाम निशान नहीं रहेगा। देयर आर सो मेनी पीपल जो मुझे डीएम करके यही बताता है, लेकिन वही लोग आप देखोगे लिंक्डइन में जाके ये नहीं बोलेगा, वही लोग जाके आपको फेसबुक में जाके नहीं बोलेगा, राइट। लेकिन द पॉइंट है क्या है ना कि लाइक
अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ना, तो आप इस चीज पे लड़ोगे कि आपको लायबिलिटी नहीं चाहिए व्हेन यू आर बिल्डिंग योर एम्पायर। अब सोचिए दूसरे फेज ऑफ लाइफ में, अब क्या बोला मैंने, 20s में जब आप कुछ करोगे ना, तो इन ऑल लाइकलीनेस आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट फेल्ड होगा। मेरा भी जब मैं स्टॉक मार्केट में आया, पहले मेरा एक दो डील एकदम जो मैं दाव पे लगाया था, बहुत पैसे गवाया था। फिर मैं जब मिल्क शेक टैक्सी खोला, जो मेरा पहला बिजनेस था, जो अपने नाम के अंडर मैंने चालू किया था, द मिल्क शेक टैक्सी, मैंने उसका ब्रांड नेम बनाया, उसका पूरे 1 साल दुकान चलाया, वो दुकान बंद हो गया, ठीक है। लेकिन तो फिर क्या हुआ, ये मेरा दूसरा फेलियर था, करेक्ट। उसके बाद से मैंने और फेलियर नहीं देखा। लेकिन मैं एक ही चीज बता सकता हूं ना, मैं बंदा कैसे बना, मैं बंदा बना बिकॉज मैं मार्केट में इतने साल से हूं, इतने सारे फेलियर झेला, फिर भी मैं अपने पोर्टफोलियो को बनाता गया और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को ट्रैक करता गया, राइट। मिल्क शेक टैक्सी से मैंने बिजनेस से सीखा, मतलब एक बिजनेस में कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो जितना भी थियोरेटिकली पढ़ लो, अगर आप एक खुद धंधा करके उसका बैलेंस शीट नहीं लिखते हो ना, तो आपको कभी समझ नहीं आएगा। इसीलिए आप देखोगे बहुत लोगों को ना, बहुत सारे CFA का डिग्री तो लेके आते हैं, लेकिन उनका बिजनेस सेंस नहीं है, ठीक है। बिजनेस सेंस होना इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम लेट से सारी डिग्रीज को लेके आना, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, इसके लिए जब तक आपका एक एम्पायर का एक बेस नहीं बिल्ड हो जाता है, ठीक है, तब तक आप कोशिश करो कि आप रेंट पे रहना, ठीक है। तब तक जैसे मैं कुछ और चीजें बता सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। उस टाइम पे मैं क्या करता था, जब मैंने अपने जॉब छोड़ के कलकत्ता में आया था, मैं अपने, अब देखो ये छोटे छोटे चीजें हैं, ठीक है, लोन्स के साथ लिंक्ड नहीं है, लेकिन उस टाइम पे भी मैं ईगो दिखाने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड तो था, तो मैं वहां जाके स्वाइप करता रहता था, मतलब मैं कर सकता था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को क्लियरली बोल दिया कि देख भाई, अगर तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो, ठीक है, तो तुमको समझ में आएगा कि आज मुझे एक फ्रूगल लाइफस्टाइल में आके अपना खुद जो मैं बना रहा हूं, मेरा कोई इनकम नहीं है, लेकिन मुझे अपना एम्पायर को बिल्ड करनी है। तो तुमको अगर पार्टी करनी है तो तुम बियर का बॉटल लेके मेरे घर आओ, और वो वही करते हैं। एंड इन अ वेरी वियर्ड वे आई कैन टेल यू दिस, हमारे दोस्ती में और बॉन्डिंग बेटर हुआ। आज आई थिंक आई कैन टेल यू, मेरे जो 3-4 जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मेरा रिश्ता और बेटर हुआ फ्रॉम 2018-19 से। सोचो, यहां पे मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि पैसा नहीं है लेकिन शो ऑफ करने के लिए चला जाता है वीकेंड को, तब आप खत्म, एब्सोल्युटली खत्म, और आप डेट में और नीचे चले जाओगे। शो ऑफ नहीं करने का, आपका जो है अंदर बाहर बोलो। आपका अगर ऑफिस में भी कोई आपको अगर बुला भी रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कि आप जॉब छोड़ के कुछ करने वाले हो, आगे आपको जो भी सेविंग्स बचाना है, मुंह पे बोलो, मुंह पे बोलो। क्योंकि आप अगर सच बोलते हो ना, तो आपको शायद लगता होगा 2-4 लोग ऑफेंड होगा, अरे साला होने दो, लेकिन क्या होगा ना, लोगों के आंखों में आपका रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी कि बंदा तो भाई जो बोल रहा है वो कर भी रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, आपका फ्रेम में लोगों को आना है, लोगों के फ्रेम में आपको नहीं जाना है, गॉट इट। तो यहाँ पे ये छोटा सा एक एग्जांपल था कि लाइक में फिर क्या होता था, मेरे दोस्त लोग मेरे घर आते थे, हाँ, मैंने बोला कि भाई तू अपना ही बियर्ड ला, मेरे लिए मत, और वो ऑफकोर्स मेरे को इतना प्यार करते, मेरे लिए भी लेके आता था, लेकिन मेरा कहना है वही कि भाई देख, तू घर ला, अगर कुछ खिलाना है मैं घर में पका के तुझे खिला दूंगा, या फिर चलो मैं थोड़ा सा स्विगी जोमेटो कर भी लूंगा, लेकिन मैं बाहर जाके कोई पब में जाके, जो मैं डेलॉयट के टाइम जाता था, या उससे पहले जब मैं TCS के टाइम जाता था, राइट, वो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन अ मिशन, आई हैव अ पर्पस इन माई लाइफ टू बिल्ड माई ओन ब्रांड नेम, टू बिल्ड माई ओन बिजनेस, ठीक है। तो ये होता है एक दूसरा एग्जाम्पल। तो आप देखिए, जब मैं अपना बता रहा हूं, आप इनके साथ लिंक करो। अगर आप में से कोई दूसरा रास्ता उपाय ले रहे हो कि लाइक भाई वो क्या बुरा मान जाएगा, अच्छा, उस टाइम पे भी जिस लड़की को मैं डेट कर रहा था, मैंने उसको मुंह पे यही बोल दिया था कि देखो, सिंपल सी पॉइंट है, अगर तुमको मेरे से मिलना है, ठीक है, तो हम एक दूसरे के घर में जाके मिल सकते हैं, या फिर हम बाहर जाएंगे तो नॉर्मल एक कैफेटेरिया में जाएंगे, ठीक है। मतलब हमें तुमको कोई इंप्रेस करने का कुछ है नहीं। एंड वियर्डली आई एम टेलिंग यू दिस, अगर आप ऑनेस्ट हो ना, अगर आप ऑनेस्ट हो, तो वो ऑनेस्टी झलकाता है लोगों के सामने, ठीक है, और लोग आपको और रेस्पेक्ट भी करता है। इट इज नॉट अबाउट करिंग फेवर्स, आई नेवर टुक फेवर फ्रॉम एनीबॉडी, बट ऑल आई एम आस्किंग इसके लाइक, अगर नहीं हो रहा है, कितने सारे ऐसे 31 दिसंबर गए, 25 का पार्टी, दिवाली का पार्टी, जिसमें मैं नहीं गया, मेरे सारे दोस्त लोग गया, मेरे फैमिली गया, मैं नहीं गया, बिकॉज आई टेल यू व्हाई, बिकॉज अगर मैं उस पार्टी में जाता, शायद मैं खर्चा कर ही देता, अगले दिन सुबह उठ के मैं रिग्रेट करता, बिकॉज आई दैट कैपिटल दैट आई हैड, जो पोर्टफोलियो में मेरा कैपिटल था, एक्चुअली मिल्कशेक टैक्सी चलाने के बाद जब वो बंद हुआ, तो उसमें भी मेरा पोर्टफोलियो में हिट हुआ ना, बिकॉज मेरा तो सैलरी चला गया था और मैं पोर्टफोलियो का पैसा लेके ही दुकान में डाला था। सो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू इज वेरी सिंपल, ठीक है, कि मेरा उस टाइम पे हर एक रुपया था मेरा ऑक्सीजन, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे, अगर मैं ऐसे लोन्स लेता, क्रेडिट कार्ड पे जीता, पर्सनल लोन पे, शायद मैं ये टिकता भी नहीं, आज मैं आपके सामने बैठ के बात भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये चीजों पे फोकस करो व्हेन यू आर इन योर 20s, ठीक है। तो
अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। जब लेट से फॉर एग्जांपल इसके बाद आपका क्या होगा, अगर आप लेट से डेली वीडियो डालते हो, आप लेट से क्लाइंट्स उठाते हो, आपका कोई भी धंधा, अगर आपका कोई फिजिकल धंधा भी हो, उसमें लेट से फॉर एग्जांपल आपको अच्छे इन्वेस्टर मिल जाते हैं, आपका दुकान चलने लगता है, ठीक है। जब आप थोड़ा सा सेट हो जाओगे और आपका एक 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 कैपिटल बेस बन जाएगा, फिर आराम से लोन उठाओ। मतलब सोचिए ना, आज अगर से फॉर एग्जांपल मेरा पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है, मैं एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो है 10 करोड़ का, तो उसमें से मैं 1 करोड़ का एक होम लोन ले ही सकता हूँ, है ना, बिकॉज मेरा फिर भी नेटवर्थ इज 10 टाइम्स दी होम लोन। मैं एक कार लोन ले ही सकता हूँ। सो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक, तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, तुम्हारा लाइफस्टाइल तब तुम बढ़ाओ जब लेट से तुम देख रहे हो कि तुम्हारा नाम बढ़ रहा है, ठीक है। उस तरीके से भी मत बढ़ाना के लिए भाई मेरा सैलरी बढ़ेगा तो मैं होम लोन ले लूंगा, वैसे नहीं होता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टिल लीडिंग अ पर्पसलेस लाइफ, है ना, कोई खुद का कुछ पर्पस नहीं है। आपको लगता है कोई आपका सैलरी बढ़ाएगा और फिर उसके बाद जाके आप एक घर और गाड़ी खरीदोगे, है ना। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक 20s के ये पीरियड में मेक श्योर दैट यू कर्टेल योर कॉस्ट इन सच अ वे। देखो कर्टेल का कॉस्ट मतलब मैंने क्या किया था, मैं अपने तो मॉम डैड के घर में आ गया था और मैं अपने बेडरूम में अपना वो बेड को बेच दिया था और उसको ही मैंने अपना पूरा ऑफिस बना लिया था। सी द पॉइंट इसके लाइक ऑफ कोर्स उनको 1-2 साल में प्रॉब्लम हुआ था। दे couldn't even fathom the fact back then कि मैं डेलॉयट जैसा कंपनी छोड़ दिया, मैं CFA लेवल 3 के लिए कभी बैठा ही नहीं, ठीक है। बट द पॉइंट वाज के लाइक आज अगर आप उनसे पूछोगे, दे कैनॉट बी मोर प्राउड ऑफ मी, ठीक है, दे जस्ट कैनॉट, बिकॉज आज वो देख रहे कि मैं खुश हूँ, मैं पैसा बना रहा हूँ, मेरा एक प्रेजेंस है, ठीक है, सब मेरे बारे में अच्छे बातें करते हैं मेरे एब्सेंस में, ठीक है, और उनके साथ भी मेरा रिश्ता भी कितना अच्छा हो गया, राइट। ये मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज क्या हुआ, बिकॉज मैंने अपने लाइफ में एक जगह में आके मैंने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा कर्टेल किया, ठीक है। तो ये बनता है बात। अब देखिए, अब बेसिक सा पॉइंट यही है कि आप जब 30s के 40s के हो जाओगे ना, तब तक आपका एक सेटअप हो जाएगा, ठीक है। आई एम प्रेटी श्योर इंटरनेट में अगर कुछ कर रहे हो ना तो 3 साल के ऊपर नहीं लगता है, 3 साल में आपका सेटअप बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जाके जितना हो सकता है लोन लो ना। आपका अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया है, पोर्टफोलियो मतलब लेट से आपका अगर लेट से कैश इन हैंड आपका अगर लेट से 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ के आसपास हो गया, यू डोंट नीड 10 CR और 100 CR। उस टाइम से ही आप से फॉर एग्जाम्पल अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाओ, करेक्ट, बाहर जाओ तो बेटर होटल्स में रहो, है ना, अच्छे खाने खाओ, राइट, फिर उसके साथ अपने फैमिलीज को बेटर जगह में लेके जाओ। एक और चीज मैं बोल सकता हूँ ट्रैवल के साथ, ठीक है। उस टाइम में जब मैं जॉब वॉब छोड़ दिया था एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो मैं अपने मॉम डैड को घुमाने लेके जाता था, ठीक है, लेकिन घुमाने कहाँ लेके जाता था, वेस्ट बंगाल के आसपास, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल, मैं कलकत्ता से हूँ, सिक्किम लेके जाता था, राइट। उस टाइम पे इतना मैं नहीं सोचता था कि चलो गोवा में जाके 1 महीने रुकते हैं, या चलो थाईलैंड चलो, या चलो यूरोप टूर करके आए, करेक्ट। उस टाइम पे मैं उनको यही बताता था कि लेकिन देखो मेरा भी ऐसा सिचुएशन है, हम घूमेंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमें अपना जिंदगी भी तो जीना है ना, करेक्ट। हम प्रेजेंट को भी तो पूरा मार नहीं सकते हैं, और मैं कभी उस तरीके का बंदा हूं भी नहीं, ठीक है। मेरा कहना है कि प्रेजेंट ऑलवेज हैज टू बी गुड, ठीक है, तो फ्यूचर अपने आप अच्छे हो जाते हैं। लेकिन लोगों का क्या है ना कि अगर आपका पर्पस नहीं है आज, और आप आज डेट रिडन हो, आप सिर्फ गिन रहे हो कि सैलरी आएगा और मैं वहां से पैसा दूंगा, और इस तरह से मैं हर महीने जीता रहूंगा और कैलकुलेट करता रहूंगा कि कितने दिन बाद सैलरी आएगा और उसके कितने दिन बाद मुझे EMI देना पड़ेगा, देन यू आर एब्सोल्युटली फक्ड इन लाइफ। तो वही आपको चेंजेस करना पड़ेगा, और उसका बेस्ट उपाय क्या है, उसका बेस्ट उपाय है आप अपना ऑनलाइन एक प्रेजेंस बिल्ड करो। कोई भी टॉपिक पे, इक्विटी रिसर्च हो, कुकिंग हो, फिटनेस हो, न्यूट्रिशन हो, हेल्थ हो, कुछ भी टॉपिक पे लेके आप अपना चैनल खोलो, यूट्यूब का एक चैनल खोल लो। और अगर आप देखोगे 1-1.5 साल में अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आपसे लोगों के सामने आते हो, बात करते हो, अपना ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हो, तो आपका भी ऑडियंस बेस बिल्ड हो जाएगा। फिर वही ऑडियंस आपको कोर्सेज के लिए पैसा देगा, एडवाइजरी फीस देंगे, राइट, और आपको कितने सारे रिस्पेक्ट मिलेंगे। और जब ये सब मिलने लगेगा ना, फिर आप देखोगे क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी पॉइंट है। आज मैं अगर अपना ही बात करूं, ठीक है, आपने भी देखा होगा पिछले 1 साल में मैंने अपना जो भी ये फॉलोअर बेस वगैरह बढ़ाया, ट्विटर में बोलो या फिर आप देखोगे यूट्यूब में बोलो, ठीक है, ये सब मेरा कुछ था ही नहीं 1 साल में। लेकिन 1 साल में मैंने कंसिस्टेंटली, आई थिंक मैंने कुछ 455 वीडियोस डाला। आई थिंक दिस इज द 456th वीडियो, ठीक है, जो मैं आज डाल रहा हूँ। 1 साल के अंदर मैंने डाला, तो किया ना मैंने, मतलब इफेक्टिवली देखा जाए तो दिन में 1 से ज्यादा वीडियो मैंने बनाया। और आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, सारे के सारे वैल्यूएबल वीडियो है, कोई अंड शंड पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं
नहीं, कोई अंड शंड बकवास नहीं, ना कोई प्रोपागेंडा में मैंने बात किया। सो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू इज एक्चुअली वेरी सिंपल हियर, ठीक है, कि अपना जब आप बेस बिल्ड कर रहे हो तो रेंटेड हाउस में रहो, जब अपना बेस बिल्ड कर रहे हो तो थोड़ा दोस्तों को मना करना सीखो और अपने ऊपर फोकस करो। जो पैसा बचेगा ना उसको लेके जिम जाओ, ठीक है। अब आता है जैसे मैंने इन्वेस्टिंग वाला जो मैंने जो बात किया था, आई थिंक वो एपिसोड 3 था, राइट, कि कहाँ कहाँ पैसा तुम डाल सकते हो। तुम एक अच्छा ट्रेनर पे पैसा डालो, एक अच्छा जिम में जाओ, अपना बॉडी को बिल्ड करो, एक अच्छा दूसरा बात, जैसे फॉर एग्जांपल लोग मुझे बोलते हैं क्या मैं आईफोन ले लूं, मैंने बोलता हाँ, आप इवन क्रेडिट कार्ड से भी एक आईफोन ले सकते हो अगर आपको पता है उस आईफोन से आप अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी चालू करोगे। आप क्रेडिट कार्ड से आईफोन ले रहे हो फॉर पॉर्न कंजम्पशन एंड इंस्टाग्राम में कॉलेज के लड़कियों का फोटोज देख रहे हो अपने, मतलब क्या चल रहा है, मतलब क्या कर रहे हो फिर, ठीक है, वो गलत है। इसलिए मैंने क्या बोला एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्कशॉप तो नहीं, चलो ये तो छोटी सी एक वीडियो ही है कि लाइक कोई भी चीज के लिए हाँ या ना में आंसर नहीं होता है, ठीक है। होम लोन्स फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स अगर आपको कोई एक लोन लेना ही है से फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोलता हूँ कि होम लोन ले लो, बिकॉज होता है ना कि लाइक माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए, एटलीस्ट आपने होम लोन ले लिया, उस घर में आप सेट हो जाओ, आपको पता है आपका एक खर्चा है वहां पे, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांडिंग का जर्नी चालू करो। आप कितने मौके हैं दुनिया में, कितने मौके हैं, आप स्टॉक मार्केट में देख रहे हो कितने कंपनीज कितना 50, 60, 70, 80, 100% से सेल्स को ग्रो कर रहा है। इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आई कैन टेल यू, बिकॉज हमारे देश एक ऐसा देश है अभी जहां पे आप देख रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, ठीक है, दूसरा लिविंग कॉस्ट कम है, और तीसरा इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग है। और क्या चाहिए, मैं आपने देखा होगा पिछले क्वार्टर में मैं पूरा मुसौरी में बैठ के, जब हीट वेव चल रहा था वेस्ट बंगाल में, तो मैं पूरा कलकत्ता छोड़ के मैं मुसौरी में जाके 1 महीने में काम कर पाया। मैं हर दिन वीडियो डाल पाया, हजारों पोस्ट कर पाया, ऑडियंस बेस बिल्ड किया। लेकिन इसमें और मैं जहां पे रहा, मेरा दिन का खर्चा उस रूम में उतना ज्यादा भी नहीं था। सो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू इसके लाइक आपको इस तरीके से सोचना है, रादर देन यू नो एक ट्रेडिशनल वे में कि भाई अब तो मेरा 22 साल का उम्र लग गया, जॉब लग गई, तो चलो भाई अभी होम लोन ले लेते हैं। सो ये सब चीजों से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप कोई जगह में कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गए, आप जब 35 साल के हो जाओगे, 40 साल का हो जाओगे, क्या पता आपका पास इतना पैसा होगा कि आप हर शहर में कैश में एक एक करके घर खरीदोगे। उसका प्रिपरेशन करो, गॉट इट। एक ऐसा चीज का प्रिपरेशन करो जब पैसा आपके पास भाग के दौड़ के आएगा, राइट। जब आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, जब आपका कोई नाम शौहरत नहीं है, कोई आपको जानता वानता नहीं है, उस टाइम पे एडुकेशन लोन हो या होम लोन हो, कोई भी लोन लेना बुरी बात है। और ऑफ कोर्स एडुकेशन लोन के बारे में मैं तो एक ही चीज आपको बोल सकता हूँ, बहुत ही सोच समझ के एडुकेशन लोन लो, बिकॉज ये सारे जो MBA डिग्रीज है ये पूरा कॉमर्शियलाइज डिग्रीज है। MBA का जो फैकल्टीज है उन्होंने कभी धंधा नहीं किया, जैसे मेरे कॉलेज के फैकल्टीज को धंधे का डी भी नहीं आता है, ठीक है। तो लोग MBA तो कर रहे हैं लेकिन बिजनेस MBA का बी नहीं आता है लोगों को, ठीक है, पता नहीं शायद MA कर रहा होगा, मास्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक लाइफ में एक अच्छा मेंटर ढूंढो, ठीक है, लाइफ में एक अच्छा गुरु ढूंढो जो वो कर रहा है जो आपको करना है, गॉट इट, रादर देन से फॉर एग्जाम्पल एक मेन स्ट्रीम डिग्री लेने के पीछे भाग गया। कोई भी एक्सेल का कोर्स कर लो, मैंने भी किया था, कोई भी रैंडम R, पाइथन, SQL, MBA सब कर लिया था, मैंने सब कर लिया था, CFA भी भर लिया था, सब हो गया था। और देखिए मैं पढ़ाई में मतलब क्या रट्टा मारने में अच्छा था, तो 2 लेवल CFA भी हो गया, MBA भी हो गया। लेकिन उसको क्या बोलते हैं ना, वो एक 3 इडियट्स का एक डायलॉग था जो आमिर खान ने बोला था ना, कि इसको वेल ट्रेंड बोलते हैं, इसको वेल एडुकेटेड नहीं बोलते हैं। तो आई वॉज वेल ट्रेंड, आई वॉज नेवर वेल एडुकेटेड। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ सेल्फ टॉट है, राइट। कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, ये आपने देखा होगा, राइट। मैंने अपना फाइनेंशियल पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया ट्विटर में, राइट। फाइनेंशियल वर्कशॉप किया, 2 दिन 18 घंटे लेके मैंने बात किया, राइट। और उसमें 1500 प्लस रजिस्ट्रेशन हुआ और एक बंदे ने 700 करके मुझे पेमेंट किया। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, देखा पैसा तो ऐसे बनता है ना। अब सोचो मैं थोड़ी क्रेडिट कार्ड लूंगा अभी एक कपड़े खरीदने के लिए, है ना, आगे जाके मैं और वर्कशॉप्स करूंगा। और देखिए अगर आप दुनिया में सही से वैल्यू ऐड कर रहे हो ना, तो कोई भी ऑडियंस को आपको पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम उसको होता है जब लेट से कोई पैसा देता तो है आपको, फिर उसको समझ में आता है ये प्रोडक्ट टट्टी है, ये बंदा फ्रॉड है ना, मतलब उसका लाइफस्टाइल कुछ और है और साला दिखाता कुछ और है, करेक्ट। तो वो सब नहीं करना है, एकदम जेन्युइनली काम करना, ऑनेस्टली काम करना। मैं जैसे क्या बोलता हूँ, यहाँ पे आपको आउटवर्क करना है सबको। मतलब आज अगर आप जर्नी चालू कर रहे हो, यू हैव टू आउटवर्क मी। मतलब अगर आपको लेट से बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएशन में आना है और आपको लेट से इक्विटी रिसर्च में आना है, राइट, और आपको लेट से मतलब
एंड आपको यहाँ पे इंटेंसिटी के साथ काम करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम इज आवर एनिमी ना। आप ये नहीं सोच सकते कि हफ्ते में मैं एक पोस्ट डालूंगा। वो बोल सकते हैं जिनका ऑलरेडी फॉलोअर बेस बहुत तगड़ा है, जिनका लेट से 2-4 लाख लोग उनको वैसे ही जानते हैं। लेकिन आप कैसे ये बोल सकते हो? आपको तो वॉल्यूम और उसके साथ क्वालिटी दोनों को आपको मिक्स करना पड़ेगा, है ना। तो आज अगर आप देख रहे हो कि मैं इतना एफर्ट्स डालता हूँ ना डे टू डे बेसिस, तो मेरे को आप एक बेंचमार्क पकड़ लो, है ना। तो यू हैव टू वर्क एटलीस्ट एज हार्ड एज मी एवरी डे, गॉट इट। फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई राइट कि आप कुछ कर रहे हो। लेकिन आप अगर लेट से फॉर एग्जांपल मेरे से छोटे हो, फिर भी आपको लगता है कि हफ्ते में आप एक वीडियो डालोगे, 2 एनालिसिस किया तो मतलब आपने किसी पे एहसान कर दिया, फिर आपका नहीं होने वाला है। सो द पॉइंट इज दिस कि लाइक ट्रेडिशनल वेज के तरह, मतलब जैसे कोई डिग्री के पीछे नहीं भागने का, उस डिग्री के लिए भी इतने लोन्स नहीं लेने का, होम लोन्स के पीछे भी, मतलब अगर घर वाले बोलते हैं भी तो उनको समझाओ कि 1-2 साल के अंदर जब मेरा फॉलोअर बेस बन जाएगा, सोचो ना, अगर आपका लेट से 10 करोड़ का भी पोर्टफोलियो नहीं है तो चलेगा, 1 करोड़ भी नहीं है तो चलेगा। लेकिन अगर लेट से फॉर एग्जांपल आपका लेट से 20-30 हज़ार का फॉलोअर बेस है, अगर आपको पता है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ ऑनलाइन इनकम, वाईफाई मनी जो मैं बोलता हूँ आने लग गया है, तब आप जाके होम लोन लो ना, बिकॉज एटलीस्ट यू नो यू हैव लेट से 50 सोर्सेज ऑफ इनकम और लेट से 150 सोर्सेज ऑफ इनकम। मतलब क्या, वो होम लोन चुकाने में आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास एकदम कुछ नहीं है, जस्ट चालू कर रहे हो, वो एक सैलरी पे, और सोचो कितना रिस्की है, एक बंदे पे, आपके बॉस पे आप डिपेंडेंट हो। आपको लगता है राइट कि जॉब सेफ है, नहीं। अगर सोचो कोई अगर एंटरप्रेन्योर है, लोगों को लगता है एंटरप्रेन्योरशिप रिस्की है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो थोड़ा सा भी अच्छा काम कर लिया ना, उसका मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसका साला आधा भी क्लाइंट निकल जाए तो उसका बाकी आधा क्लाइंट उसको पे करेगा। लेकिन आपका क्या है, वही एक सोर्स ऑफ इनकम। इसीलिए क्या है, ऑफिस में जाके कोई आपको एमसी बीसी भी बोले, तब भी आपको घर में आके आपको डिप्रेशन का गोली खाना पड़ेगा, दारू पीना पड़ेगा। और लेट से इसीलिए तो लोग पॉर्न देखते हैं ना, और क्यों देखेंगे, करेक्ट। अगर आप जिंदगी में खुश हो, आपका डे टू डे लाइफ अच्छा है, तो थोड़ी आप मेगापिक्सल में जाके किसी गंदे चीज देखोगे, है ना। सो माय पॉइंट इज एक्चुअली वेरी सिंपल, जब आपका कुछ नहीं है ना, तो प्लीज प्लीज ये लायबिलिटीज में मत जाओ, ठीक है। थोड़ा सा भी बेस बन गया तो लेट से एक क्रेडिट कार्ड लेने का, फिर थोड़ा सा और बेस बन गया तो लेट से एक और लोन लेने का, एक स्टेप वाइज में जाओ। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 40s एंड 50s, अगर आप 20s के हो तो मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी इंसान को 12 महीने के आगे का सोचना नहीं है। आपका लाइफ में ना पूरा टर्न अराउंड हो सकता है 1 साल के अंदर, जैसे मैंने किया है ना। 1 साल पहले मेरा यूट्यूब में फॉलोअर्स था 0, ट्विटर में था 0, आज मेरा यूट्यूब में है 9,000 के ऊपर, चलो 10 ही पकड़ लो, ठीक है। और मेरा ट्विटर में है कुछ 27,000 का, तो 37,000 मेरा फॉलोअर बेस सिर्फ ये दोनों प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन पहले से चालू था और लिंक्डइन में भी 10 के आसपास है, तो टोटल मेरा 47,000 का फॉलोअर बेस मैंने बनाया 1-1.5 साल के अंदर। सो माय पॉइंट इज के लाइक आपको जल्दी से यहाँ पे हाई इंटेंसिटी से अपना काम को आगे बढ़ानी है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा फ्रूगल रहनी है, और जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल रहोगे उतने आपके लिए सही है। तो हैविंग सेड दैट, चलो मैंने तो सारी चीजें कवर कर ही लिया। मैं थोड़ा नोट्स बना के भी रखता हूँ ताकि यू नो ताकि मैं कुछ मिस ना कर जाऊँ। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए सोसाइटल नॉर्म्स में जाओगे तो प्रॉब्लम्स में फंसने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई। जो आपको लोग बता रहे, और जो आपको ये बता रहे हैं कि लोन्स ले ले, ये कर ले, आप सिर्फ उनका लाइफ को थोड़ा दूर से देखो कि ठीक है कि एक मिडिल एज मैन अगर लेट से वो अनहेल्दी है, अगर लेट से वो चीख चीख झिक झिक कर रहा है, हमेशा 15 तारीख के बाद पैसा हिसाब कर रहा है, मतलब क्या, वो एक एजेंट है, जो बैंक का एजेंट है, मकान मालिक का एजेंट है, फिर आप देखोगे आपका कॉर्पोरेट का एजेंट है, और फिर सरकार का एजेंट, वो तो मैं बोलना ही भूल गया, सरकार का एजेंट क्या है, आप टैक्सेस भरते हो, है ना, और फिर जो भी पैसा बचता है वो भी किसी और को दे देता है। सो माय ओनली पॉइंट इज कि अगर आप देख रहे हो कि वो बंदा खुश नहीं है, ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि वो बंदा अमीर नहीं है, खुश नहीं है, बिकॉज आई फील के लाइक इफ यू आर रिच, मतलब मोटा मोटी आप बोल सकते हो बाय डिफॉल्ट यू विल बी हैप्पी। आई नो ऑल रिच पीपल आर नॉट हैप्पी एंड ऑल दैट शिट, बट पहले अमीर बनो बिफोर यू मेक सच स्टूपिड स्टेटमेंट एंड ऑल दैट। पहले अमीर बन के एक बार एक्सपीरियंस करो अमीरी, ठीक है। मिडिल क्लास रह के इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। फिर अब वही बोलते हैं ना, ग्रेप्स आर सावर, मतलब अमीर बनने का कोई मौका तो मिलता नहीं है, इसलिए बोलते हो कि अमीर लोग तो चोर होते हैं। जैसे मेरे परिवार के बहुत लोगों को लगता है कि लाइक ये सब टाटा बिरला अंबानी ये सब तो चोरी करके यहाँ पे आया हुआ है, बट नहीं, ये सब एक्सक्यूजेस है मेरा वो मामा काका का टू नॉट डू एनीथिंग गुड इन लाइफ। सो यही तक आज के लिए है, 40 मिनट्स के आसपास तो हो गया। आई होप आप समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और बाय द वे मैंने 30 में ये जर्नी चालू किया, ठीक है। 30 में अपना पूरा एकदम मतलब मेरा लाइफ का वो मार्केट साइकिल बदला, ठीक है। तो आपका सोचो अगर 20 में अगर आप ये जर्नी चालू करते हो, बाय द टाइम यू रीच माई एज यू विल हैव 100x मोर फॉलोअर्स,
100x मोर मनी देन मी, राइट। और मुझे पता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी ये काम कर सकता है। लेकिन ऑल्सो लेट से अगर आप मिड 30s के हो और आप ये सुन रहे हो मेरा आज, तब से भी आप ये जर्नी को बदल सकते हो, ठीक है। तो जो भी हो, जैसा भी हो, राइट, लाइफ में ऐसे बहुत सारे जगह है और अपने आप से झूठ नहीं बोलने का, कुछ भी हो। जैसे मैं दोस्तों का वो पार्टी में जाने का एग्जांपल बोला, ठीक है, जो भी हो, बी ऑनेस्ट, बी फ्रैंक, ठीक है। यहाँ पे यू हैव टू बी 100% ऑथेंटिक। शायद वो वीडियो बना रहे हो या आप लोगों के सामने जाके बात करो, डर की जगह ही नहीं है, बिकॉज ये सब चीजें आता है मेनली डर से, और जो डर गया वो खेल से निकल गया, सिंपल सी पॉइंट है। तो ये सब चीजें ही है। चलो, यही है लोन्स के ऊपर ये वाला एपिसोड। अगला वाला एपिसोड आई गेस मैं देखता हूँ टॉपिक क्या लाता हूँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेते रहूंगा और अपना ही आप देखोगे मिस्टेक्स के साथ में लिंक करता हूँ, ताकि आप अपने लाइफ में ऐसे मिस्टेक्स थोड़ा कम करो। ओके, थैंक यू सो मच।